न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक बहुत अहम रही, लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि कल हुई बैठक में मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ सुझाव दिए। क्योंकि देखिए, वो बैठक की इसलिए गई थी कि राज्यों के साथ सामंजस्य बनाया जाए और एकजुट होकर एक फैसला लिया जाए जो राज्यों के लिए सही फैसला हो। तो मुख्यमंत्रियों की तरफ से क्या सलाह गई? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कंटेनमेंट जोन को छोड़कर आर्थिक गतिविधियां खुलें ताकि इकोनॉमी जो है वो वापस से दौड़ने लगे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है लॉकडाउन पर सावधानी से फैसला लिया जाए। तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ सलाह दी? मुंबई में जरूरी सेवाओं के लिए लोकल ट्रेनें चले, ये एक बहुत बड़ी बात उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई कल हुई बैठक में। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री के फैसले के साथ रहकर कोरोना को हराएंगे, यानी मिलजुल कर ही कोरोना को हराया जा सकता है। इसमें राज्यों के बीच सामंजस्य बहुत जरूरी हो जाता है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाए, प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलें। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर नीतीश कुमार ने कहा है साफ साफ कि ट्रेन चले, उन्हें वापस अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाए ताकि उनको किसी तरीके की समस्या का, मुसीबत का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ने कहा है जोन तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को मिले कि कौन से जोन उन राज्यों में होंगे, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। देखिए, पूरे देश को इस वक्त 3 जोन में बांटा गया है, लेकिन मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों को लेकर भी कुछ ऐसी डिमांड की है कि फैसला उनके हाथ में हो। देखिए, आपको कुछ प्रमुख राज्यों के बयान आपको दिखाए, उनके मुख्यमंत्रियों के बयान आपको प्रतिमा ने दिखाए, वो हम आपको सुना देते हैं। पंजाब और झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या कहना रहा कल इस बैठक में। आज मेरे पास तकरीबन जो मेरे अपनी रेवेन्यू है स्टेट की, वो 3360 करोड़ मुझे आती है एक महीने की, और मेरे 88% इसका नहीं आ रहा मेरे पास, सिर्फ 12% आ रहा है मेरे पास। आई एम ओनली गेटिंग 400 करोड़ आउट ऑफ 3360 बिकॉज मेरा कुछ चल ही नहीं रहा, इंडस्ट्री बंद है, सब कुछ बंद है। हाउ डू आई रन द स्टेट? हमने कहा कि जल्द से जल्द और अधिक से अधिक संख्या में उनको पहुंचाने का कोई व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो जिस तरीके से लोग चल पड़े हैं रेल के पटरियों पर, मुझे लगता है कि फिर ये अगर यही हालत रहा तो आने वाला समय में आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि लोग तो अभी चल ही रहे हैं। महत्वपूर्ण है ये समझना, क्योंकि संघीय ढांचे में हम रह रहे हैं। कौन सा मुख्यमंत्री क्या बात कर रहा है प्रधानमंत्री से, बहुत ही जरूरी है। आगे वाले लॉकडाउन को लेकर संकेत उसी से मिलेंगे। देखिए, हर राज्य ने, चाहे वो बीजेपी शासित था या नहीं था, अपनी अपनी बात, अपने अपने समस्याओं के इतर रखी। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से भी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। केंद्र के गाइडलाइंस को पढ़ने और लागू करने में हम थक जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि केंद्र लगातार इतनी गाइडलाइंस जारी कर रहा है कि केंद्र की चिट्ठी सार्वजनिक होना संघीय ढांचे का उल्लंघन है। केंद्र की चिट्ठियां सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, संघीय ढांचे का यह उल्लंघन है। लॉकडाउन पर फैसले का अधिकार राज्यों को मिले, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ये कह रही हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी कहती है फैसला लेने में केंद्र सरकार राज्यों को शामिल करे। कोई बड़ा फैसला अगर केंद्र लेता है तो राज्यों को शामिल करे, ये कहती है ममता बनर्जी। तो कुल मिलाकर जो लबोलुबाब है वो ये है कि ममता बनर्जी ये कह रही है कि केंद्र पर बकाया 61,000 करोड़ का जल्द हमें भुगतान हो, क्योंकि इस समय पैसे की भारी किल्लत। देखिए, ये बात हर राज्य की